हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 केक हमारे सामने पड़े हैं वनीला स्पॉन्ज। बहुत सिंपल आसान रेसिपी के साथ हमने ये केक रेडी किए हैं। आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा केक आप घर पर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 4-4 इंच के 3 पैन ले लेंगे और बटर पेपर लगाकर रेडी करेंगे पहले से ही। एक बॉल लेंगे, छलनी रखेंगे और मैदा छान लेंगे। 120 ग्राम मैदा हम ले रहे हैं। अगर आप परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो आपको एक वेट स्केल लेना पड़ेगा, जो बेकिंग में बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल बेकिंग के लिए। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे, 1 पिंच सॉल्ट लेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। घर का नॉर्मल टीस्पून जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसी से आप ये दोनों चीज़ें नाप सकते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अब हम छान लेंगे मैदे को। 3 बार छानेंगे। 3 बार छानने से मैदा हल्का हो जाता है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। हमने एक बार छाना है, हम 3 बार छान लेंगे। आप भी 3 बार छान लीजिएगा। अब हम 3 बड़े साइज के एग ले लेंगे, एक बाउल में तोड़ लेंगे। कुछ अपने न्यू मेंबर्स को वेलकम करते हैं अपने चैनल पर, देसी खाना, उनको वेलकम करते हैं। न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत प्यारा कमेंट है। बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पर आपका। आयशा सुरैया, उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने पूछा है केक पर चॉकलेट के फूल लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं क्या। जी बिल्कुल, आप फूल लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रिज में इन पर नमी भी नहीं आएगी और ये गर्मी में मेल्ट भी नहीं होंगे। तो अब हमने अंडों को 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। 100 ग्राम घर की नॉर्मल चीनी को लेकर पीस लिया है। 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और बीट करेंगे। यहाँ पहली बार हम चीनी पिसी हुई शामिल करके आधे मिनट के लिए बीट करेंगे। यहाँ पहले हम इसलिए बीट कर रहे हैं, फैन चल रहा है। अगर डायरेक्ट हम हैंड बीटर ऑन करेंगे तो पाउडर शुगर उड़ने लगती है। तब आधा मिनट बीट करने के बाद दोबारा हम चीनी शामिल करेंगे। तो जब भी आप बीट करते हैं एग्स, तो ज़रूर आप टाइम नोट करें। परफेक्ट एग बीट होंगे, परफेक्ट केक राइज होगा जब आप टाइम नोट करके एग बीट करेंगे। तो या आधा मिनट हमने बीट कर लिया एग्स को। अब सेकंड टाइम भी हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और बहुत सारे वीडियोस में हम देखते हैं, बहुत सारे बेकर्स कहते हैं आप अंडों के साथ ही सारी चीनी ऐड करें और बीट कर लें। तो आपको अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे कि उनका कई सालों का तजर्बा होता है और वो अगर इस तरह करते हैं तो उनकी कोई भी रेसिपी परफेक्ट बनती है। लेकिन हमारे न्यू बेकर्स तीसरी बार भी चीनी शामिल करेंगे और बीट करेंगे। अब हम 1 से 1.5 मिनट बीट करेंगे, तीसरी बार जब हम चीनी शामिल करेंगे। तो बात हो रही थी, जो हमारे न्यू बेकर्स हैं, उनका अभी इतना तजर्बा नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि अगर हम एक साथ अंडों की चीनी ऐड करके मिक्स करेंगे, बीट करेंगे, तो कैसा केक बेक होगा। तो थोड़ा-थोड़ा आप जब कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, तो रेसिपी खराब नहीं होगी, आपका नुकसान नहीं होगा, चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। तो यही कोशिश कीजिए, थोड़ी-थोड़ा चीनी और ऑयल और मिल्क ऐड करके आप रेसिपी रेडी करें। तो यहाँ देखें, अंडे परफेक्ट बीट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे मैदा, जो हमने 3 बार छान के रखा हुआ है। चम्मच से ही हम
2 से 3 चम्मच फैला कर हम मैदा शामिल करेंगे। अगर एक साथ हम एक ही जगह पे मैदा ऐड करेंगे तो वो मैदा पैन के पैंदे में बैठ जाता है। अब हम 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और 6 टेबलस्पून ही हम मिल्क शामिल करेंगे। यहाँ मिल्क बिल्कुल ठंडा ना हो, लूक वार्म हो, इत इस टाइप का हो कि आप फिंगर डिप करें मिल्क में तो वो आपको गरम फ़ील हो दूध, ठंडा ना हो। अगर हम बेकिंग में कोई भी चीज़ हम फ्रिज की ठंडी या एसी वाले रूम में रखकर ठंडी इस्तेमाल करेंगे तो केक राइज़ नहीं होता। अब हम बीटर को ऑन नहीं करेंगे क्योंकि बीटर में 2 विस्क लगे होते हैं, तो बहुत आसानी के साथ जल्दी मैदा मिक्स हो जाता है। यहाँ आप हैंड विस्क और स्पैचुला से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हैंड बीटर के विस्क से मैदा मिक्स कर सकते हैं। अब सेकंड बार हम पहले की तरह स्पून से फैलाकर मैदा ऐड करेंगे। यहाँ ये भी आपको बताएं, बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे बेकर्स ये बताते हैं कि आप एक साथ ही मैदा डालें और बस मिक्स कर लें। तो जब मैदा गुठलियां बन जाएगा तो उसको आपको मिक्स करने के लिए ज़्यादा बीट करना पड़ता है। जब मैदा फैला के डालेंगे तो मैदा गुठलियां नहीं बनेगा। परफेक्ट रेसिपी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ देखें, मैदा अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। कोई हमें ज़्यादा अ, बीट करने की, मिक्सिंग करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी बीटर के साथ 2 विस्क अटैच होते हैं जो बहुत जल्दी मैदा मिक्स कर देते हैं अंडों वाले बैटर में। अब हम बाकी मैदा जो बच गया वो भी पहले ही तरीके की तरह फैला कर शामिल करेंगे। ये इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है, हमारे न्यू मेंबर्स, न्यू बेकर्स कोई भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर उनसे मिस्टेक ना हो, उनका कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। तो ये सारी डिटेल इसलिए हम बताते हैं ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। अब दोबारा हम 3 टेबलस्पून और मिल्क शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ हमें बैटर कुछ थिक लग रहा है। तो टोटल 9 टेबलस्पून हमने मिल्क ऐड किया। तो जब कोई भी फर्स्ट ट्राई में काम अच्छा होता है तो खुशी होती है और दोबारा दोबारा दिल चाहता है अच्छे से अच्छा काम करने को। हमारी एक व्यूवर हैं लुबना फिरदौस गिल, उन्होंने हमारी रेसिपी ट्राई की तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़बरदस्त केक बेक हुए हैं, बहुत खुशी हुई जब अच्छा केक बेक हुआ। और उन्होंने ही अपने कमेंट में पूछा था 4 इंच के पैन में 2 अंडे की रेसिपी से केक बेक कर सकते हैं। तो लुब्ना फिरदौस गिल साहिबा, आप बिल्कुल भी 4 इंच के पैन में 2 अंडों की रेसिपी बेक नहीं कर कर सकते। अब हम बैटर में 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और पैन में ऐड करके हम बेक होने के लिए रखेंगे। तो आप 1 एग से बैटर रेडी करके एक 4 इंच के पैन में केक बेक कर सकते हैं, बट 2 एग्स की रेसिपी आप 4 इंच के पैन में बेक नहीं कर सकते क्योंकि बैटर ज़्यादा है, पैन छोटा है। 2 एग की रेसिपी आप 6 इंच के पैन में केक बेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सॉफ्ट हैंड से अच्छी तरह विनेगर मिक्स कर लिया है बैटर में। अब हम 3 पैन में आपको बताएंगे कि आप किस तरह बैटर कितना-कितना ऐड करें और कौन-कौन से केक आप उनसे रेडी कर सकते हैं। तो जब आप मिक्सिंग करें तो अंडे का फॉर्म ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 पैन रेडी हैं, बटर पेपर लगा लिया है, वेट स्केल रखते हैं, पैन रखेंगे और आपको बताएंगे तीनों पैन्स में हम कितना-कितना बैटर ऐड करेंगे।
फर्स्ट पैन में हम 200 ग्राम बैटर ऐड करेंगे, जिससे आपको बताएंगे आप 1 पाउंड का केक कैसे रेडी कर सकते हैं, कितना बैटर होना चाहिए, कितनी क्रीम होनी चाहिए। तो यहाँ हम तीनों पैन्स में डिवाइड करेंगे ये बैटर। अब सेकंड पैन में हम 150 ग्राम बैटर लेंगे और 150 ग्राम का भी आपको बताएंगे आप बेंटो केक कैसे बना सकते हैं, कितने वजन का बेंटो केक होगा। थर्ड पैन में हम 125 ग्राम बैटर लेंगे और तीनों पैन हम एक पतीले में बेक करेंगे। पतीला हमने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। जब हम केक बीट करना स्टार्ट किया था तो हमने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया था। ये दो काम आपको पहले से करने होते हैं। पतीला पहले से ही आपने प्री हीट करना है और पैन पहले से आपने रेडी करने हैं। तो यहाँ देखें, तीनों पैन रेडी हैं। बैटर हमने ऐड कर दिया। अब बेक होने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम स्पीड पर। पतीला बहुत गर्म है। अब रैक मिडल में करेंगे और 4 इंच के तीनों पैन हम एक पतीले में रखेंगे बेक होने के लिए और 15 मिनट से पहले हम लिड नहीं खोलेंगे। अब हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट। चलें जी, अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब खोल के हम देख रहे थे, अभी केक पक रहे थे, वापस हमने ढक दिया। अब 5 मिनट गुजरने के बाद हम चेक करेंगे। चलें जी, देखें, अब 5 मिनट और गुजर गए हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। सबसे छोटा वाला पैन जिसमें हमने 125 ग्राम बैटर डाला था, स्कीवर क्लियर निकला। ये केक हम निकाल लेंगे। सेकंड केक भी तकरीबन क्लियर है, लेकिन हम 1 मिनट जरूर देंगे दोनों ज्यादा बैटर वाले पैन्स को। एक पैन हम निकाल रहे हैं, बाकी दो पैन्स को हम 1 मिनट का टाइम देंगे। अब 1 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ हमें केक देखने से ही पता चल रहा है केक बेक हो चुके हैं। तो यहाँ देखें, स्कीवर क्लियर है। ये वाला केक भी हम निकालेंगे और ये वाला केक हम चेक करेंगे। ये भी क्लियर है तकरीबन। ये वाला केक भी हम निकाल लेंगे। तो हमारे तीनों केक बहुत अच्छे बेक हुए हैं। तो यहाँ देखें, कलर बहुत जबरदस्त है। तीनों को हम डिमोल्ड करते हैं। देख सकते हैं आप, कलर बहुत खूबसूरत कलर है, गोल्डन कलर भी और लाइट येलो सा कलर भी आया है। आप भी इस तरह के केक बेक कर सकते हैं। डिलिशियस फ्लेवर उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। बहुत प्यारा कमेंट है, थैंक यू सो मच। मुबीना शहजादी उनको अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उन्होंने पूछा है जेलीटन क्यों यूज किया, प्योर चॉकलेट से फ्लावर नहीं बना सकते? बिल्कुल आप बना सकते हैं, बट गर्मी में मेल्ट हो जाएंगे। वाइट चॉकलेट जल्दी मेल्ट होने लगती है। अब हम डिमोल्ड करेंगे सारे केक्स और जेलिटन वाले फ्लावर इसलिए आपको बनाकर बताए कि आप चॉकलेट केक के ऊपर लगाकर चॉकलेट वाले फूल फ्रिज में भी रख सकते हैं, उन पर नमी नहीं आएगी और गर्मी में भी आप रख सकते हैं, वो मेल्ट नहीं होंगे। जेलिटन हमने इसलिए यूज किया था चॉकलेट के लिए, क्योंकि अगर हम जेलिटन नहीं यूज करते तो वो हमारा कोई मकसद नहीं था आपको चॉकलेट के साथ फूल बनाकर दिखाने का। वो तो हर कोई बना सकता है, बट गर्मी के सीजन के हिसाब से आपको ये फूल बनाकर लगाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं हुमेरा आदिल। उनका बहुत प्यारा कमेंट है। अच्छा, उनके कमेंट पे हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखें केक हमने डिमोल्ड किया है। केक की नीचे भी कितना अच्छा कलर आया है और ऊपर भी केक का इतना अच्छा कलर है और इतना सॉफ्ट केक है, रुई जैसा।
यहाँ देखें, आपके सामने हम केक को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो फ़ील हो रहा है कि बहुत सॉफ्ट केक है। तो आप हमारी ये रेसिपी फ़ॉलो करें, केक बनाएँ और अपने कमेंट्स में हमें बताएँ आपके केक कैसे बेक हुए। ये देखें, आपको भी देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट केक बेक हुए हैं। तो हमारा मकसद जब हम अपनी रेसिपीज़ आपको देते हैं तो कभी भी हमारा ये मकसद नहीं कि आपका नुकसान हो या आप अच्छे से केक ना बनाएँ। अगर आप बिल्कुल सेम हमारी रेसिपी ऐसे ही फ़ॉलो करेंगे, तो बिल्कुल आप ऐसा ही केक घर पर बेक कर सकते हैं और पतीले में बेक कर सकते हैं। हुमैरा आदिल, उनका बहुत प्यारा कमेंट है। थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। उन्होंने कहा है आपके केक बहुत प्रोफेशनल होते हैं। अल्लाह आपको और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अब यहाँ आपको केक के नीचे का बटर पेपर भी निकाल कर दिखाते हैं। देखें केक कितना अच्छा बेक हुआ है। और वो जानना चाहती हैं कि जब हम ऑर्डर्स लें तो क्या एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए? अगर हम एडवांस पेमेंट नहीं लेते कस्टमर से, तो अगर ऑर्डर मना कर दिया जाता है तो सामान वेस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको ज़रूर एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए, हाफ पेमेंट, फिर आप ऑर्डर डन करें। तो यहाँ देखें केक कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। ये देखें केक को प्रेस कर रहे हैं और वो वापस बाउंस हो रहा है। तो आप भी ऐसे केक बेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, आप जब केक बैटर पैन में डालते हैं तो कितना वज़न होता है और बेक होने के बाद कितना वज़न कम हो जाता है। यहाँ देखें छोटा केक जो 125 ग्राम बैटर हमने पैन में ऐड किया था, बेक होकर 111 ग्राम रेडी हुआ है केक। जो 150 ग्राम बैटर था, वो 134 ग्राम केक बेक हुआ है। तो यहाँ देखिए 15 से 20 ग्राम का फ़र्क आ जाता है जब हम केक बेक करते हैं। जैसे-जैसे केक ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें और ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। अब ये 200 ग्राम बैटर था और 182 ग्राम केक रेडी हुआ है। आपके सामने हम वेट करके आपको बता रहे हैं। जब भी आप केक ऑर्डर लें तो बेक होने के बाद आप केक का वज़न करें। यहाँ देखिए केक कितना सॉफ्ट है कि फिंगर से हल्का-सा हिलाने से भी केक हिल रहा है। आपको फ़ील हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वनीला केक की रेसिपी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। 4-4 इंच के 2 केक बेक करके आप उनको हाइट वाला केक भी 2 पाउंड का रेडी कर सकते हैं। ये देखें 4 इंच का पैन आपको दिखा रहे हैं। तीनों केक हमने 4-4 इंच वाले पैन में रेडी किए हैं। आप भी ऐसे केक बना सकते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।